हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। यूपी स्पेशल की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 13th लेक्चर पढ़ेंगे। 12th तक पूरा पढ़ा दिया गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके प्लीज देखिएगा। यूपी स्पेशल की पूरी बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें पूरा 1 से लेकर के डे 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक पढ़ाया गया है। जाके देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसमें हम लोग पूरा 2024-25 का बजट भी देखेंगे यूपी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका टॉपिक क्या है? साहित्य एवं पत्रिकाएं। तो पत्र पत्रिकाएं और साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छोटा ही चैप्टर है तो इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इसके देखिए, इसको पूरा पढ़ेंगे, फिर एग्जाम कैप्सूल भी इसमें दिया हुआ है जो कि पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आप लोगों को क्लियरली दिखेगा। आई होप अभी दिख रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे राजनीतिक सामाजिक चिंतन की समझ पैदा करने के साथ विचार की जो सामर्थ्य पत्रकारिता के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं, पत्र पत्रिकाओं को पूर्णतः जागरण कब मिला? तो ये स्वाधीनता की चेतना से जोड़ने का ये काम किया। भारतेंदु युग से शुरू होता है उत्तर प्रदेश में पत्र पत्रकारिताओं का पूरा यहाँ पे सफर। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा लिखा, हरिश्चंद्र लिखा मैगजीन, बाल बोधनी का प्रकाशन इन्होंने आरंभ किया। तो कवि वचन सुधा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दीप हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में प्रयागराज में किया। ठीक है, प्रयाग में किया था यहाँ इन्होंने। और उत्तर प्रदेश में से अगर आनंद कादम्बिनी देखिए, ब्राह्मण नगरी नीरज सरस्वती पत्रिका है, भारत जीवन हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया। प्रदेश में धार्मिक पत्रिका जो पत्रिकाएं हैं और बाल साहित्य राजनीतिक पत्रिकाएं यहाँ पे आती है, और इत्यादि जो प्रकाशन होता है यूपी से हुआ था। ठीक है, धार्मिक पत्रिका कल्याण गोरखपुर से प्रकाशित महत्वपूर्ण ये पत्रिका है, तो ये भी याद रखिएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा 1845 ईस्वी में प्रकाशित बनारस अखबार उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था। तो पूछेगा उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र का नाम क्या है? तो बनारस अखबार है, जो कि 1845 ईस्वी में प्रकाशित हो रहा था। किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड जो है, ये संपादक इसका युगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। कानपुर से इसको संपादित किया गया था। 1826 ईस्वी में कलकत्ता से ये प्रकाशित हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी का प्रथम पत्र है ये उद्दंत मार्तंड, ये युगल किशोर शुक्ल ने कानपुर से इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को अभिप्रेरित करने वाला जो पत्र था स्वदेश, ये वर्ष 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। प्रदेश का प्रथम उर्दू पत्र यहाँ देखें तो सदरुल अखबार, ये आगरा से प्रकाशित होता था। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश, और राज्य सूचना विभाग का जो विकास परक मासिक पत्रिका है वो उत्तर प्रदेश संदेश। राज्य सूचना विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका नया दौर है। गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पत्रिका है कल्याण। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्र हैं संपादन और स्थान। तो ब्राह्मण समाचार पत्र का संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने किया। स्थान कहाँ से किया? तो कानपुर से किया 1883 पे। ठीक है, आनंद कादम्बिनी का संपादन बद्री नारायण चौधरी ने किया, मिर्जापुर से किया 1881 ईस्वी में। इंदू का जो पत्रिका थी, समाचार पत्र था या पत्रिका, तो इसके संपादन थे अंबिका प्रसाद गुप्त। कहाँ से किया? वाराणसी से इन्होंने इसका संपादन किया 1909 ईस्वी में। प्रताप जो समाचार पत्र था, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादन थे, और इन्होंने कानपुर में किया इसका संपादक 1910 ईस्वी में किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। अब हंस देखते हैं। तो हंस मुंशी प्रेमचंद्र ने वाराणसी में इसको संपादित किया 1930 में। अभ्युदय पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1907 में अभ्युदय पत्रिका संपादित की गई। सीधे सीधे ए साइड में आपको क्या दे देगा? यहाँ पे पत्रिका या समाचार पत्र का नाम, बी साइड आपको राइटर का नाम, लेखक का नाम दे देगा। आपको मिलान करना होता है, जिसमें हंस अभ्युदय आ जाएगा, कवि वचन सुधा आ जाएगा, कल्याण आ जाएगा, तो वो याद रखिएगा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका या समाचार पत्र था, जो कि बनारस से ये छपता था। संपादन एरिया जो था दैनिक हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय द्वारा ये संपादित समाचार पत्र था। कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा संपादित होता था।
अखंड ज्योति गायत्री परिवार के द्वारा अखंड ज्योति प्रकाशित होता था पत्रिका, ये कहाँ पे है, कहाँ से होता था, तो मथुरा से होता था। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी द्वारा सरस्वती समाचार पत्र प्रकाशित होता था। जाम जहानुमा भारत में उर्दू का पहला अखबार, तो भारत में उर्दू का पहला अखबार उत्तर प्रदेश से ही प्रकाशित हुआ। उत्तर प्रदेश से नहीं, कलकत्ता से हुआ, सॉरी। तो लाल यहाँ पे सॉरी लाला सदासुख लाल एवं हरि हरदत्त ने प्रकाशित किया कलकत्ता से 1822 ईस्वी में। सदरुल अखबार ये प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार था, तो ये आगरा से। तो प्रदेश की बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में ये पहला अखबार था उर्दू अखबार, तो ये था आपका सदरुल अखबार, ठीक है, आगरा से प्रकाशित होता था। भारत में पहला उर्दू अखबार जो है ये है जाम ए जहानुमा, ये भी याद रखिएगा। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू व रफ़ी अहमद किदवई ने किया, लखनऊ से होता था प्रकाशित। वीर भारत बस्ती से आज शिव प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया। हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। लोक मित्र का प्रकाशन वर्ष 1863 ईस्वी में आगरा से हुआ। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था जो शुद्ध हिंदी में यहाँ पे छपता था। प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता को उग्र स्वरूप पंडित सुंदरलाल के पत्र कर्मयोगी ने दिया था। मुंशी बख्तियार यहाँ पे बख्तावर थे सिंह का मासिक पत्र यहाँ पे आर्य दर्पण तथा आगरा अखबार का प्रकाशन शाहजहांपुर व आगरा से होता था, ठीक है। वर्तमान में प्रदेश में यहाँ पे सहाफत अनवारे कौम लखनऊ से, आवाज ए मुल्क वाराणसी से, सियासत जहीद कानपुर से आदि उर्दू दैनिक जो पत्रिकाएं थी ये प्रकाशित होती थी। मैप के थ्रू समझ लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख पत्र पत्रिका है ये पूरा मैप के थ्रू समझते हैं। तो बरेली से जो पत्रिका थी वो ब्रह्म ज्ञान प्रकाशन, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश ये केशव चंद्र सेन ने प्रकाशित किया था। तत्वबोधनी ये गुलाब शंकर ने प्रकाशित किया था। बरेली से ये प्रकाशित होती थी तत्वबोधनी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लखनऊ का देख लेते हैं, तो लखनऊ से जो है भारत पत्रिका हिंदी और उर्दू में ये प्रकाशित होती थी। आगरा से बात करते हैं तो सदेल अखबार, ये ऊपर भी पढ़ा हम लोगों ने, उजाला हिंदी दैनिक, ये आगरा से होती थी। इटावा से प्रजाहित यहाँ पे पत्रिका प्रकाशित होती थी। झांसी से दैनिक जागरण सर्वाधिक यहाँ पे प्रसार वाला था, 1942 से ये शुरू हुआ था। कानपुर नगर से प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये प्रताप पत्रिका संपादित होती थी। प्रयागराज से देखें तो सरस्वती पत्रिका ये किसके द्वारा, तो ये द्विवेदी जी के द्वारा होती थी, की जाती थी प्रकाशित, ऊपर भी पढ़ा हम लोगों ने। फिर आते हैं यहाँ पे वाराणसी, तो बनारस अखबार प्रदेश का पहला दैनिक पत्र था ये बनारस अखबार, ठीक है। आज दैनिक समाचार 1920 से प्रकाशित होता था। गोरखपुर से कल्याण प्रकाशित होता था, पत्रिका 1926 में स्टार्ट हुआ था, ये भी याद करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भाषा विभाग देख लेते तो प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजकीय भाषा घोषिट किया गया। तो प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। सेकंड राजकीय भाषा उर्दू को दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। 26 जनवरी 1968 ईस्वी में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। वर्ष 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। अब यहाँ पे देखिए पूछता क्या है, अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि और हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। उर्दू को कब घोषित किया गया, 1989 में घोषित किया गया। ये सन याद कीजिएगा, पूछ लेता है। सारे जो ऑफिस वगैरह थे वहां पे अनिवार्य कर दिया कार्यालय में हिंदी का प्रयोग, राजभाषा हिंदी का प्रयोग, तो ये किया था 26 जनवरी 1968 में अनिवार्य कर दिया गया था। भाषा संस्थान की बात करते तो हिंदुस्तानी एकेडमी ये प्रयागराज में है। हिंदुस्तानी एकेडमी इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है, मार्च 1927। विशेषता क्या है इसकी, तो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि साहित्य को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, तो ये लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। दिसंबर 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत भारती हिंदी गौरव, महात्मा गांधी साहित्य भूषण साहित्य कुल 111 पुस्तकों का वितरण यहाँ पे किया जाता है। यहाँ से बच्चों की पत्रिकाएं, जो पत्रिका बालवाड़ी ये भी प्रकाशित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और दिया है यहाँ पे साप्ताहिक पत्रिका साहित्य भारती, ये सब होता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। 1976 में इसकी भी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये कहाँ पे है, तो ये भी लखनऊ में है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश लखनऊ अकादमी की। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, ये भी इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी।
उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, इसका भी हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, दिसंबर 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अब एग्जाम कैप्सूल देख लेते हैं। देखिए ये छोटा ही चैप्टर था, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि चैप्टर थोड़ा छोटा ही है, ठीक है। इससे का क्वेश्चन आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, इससे जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, वन लाइनर में यहाँ पे दे दिया गया है, जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। अब देखिए, किस्सा राधा कन्हैया, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो राधा कन्हैया के लेखक, जो किस्सा सुना था, किस्सा था किस्सा राधा कन्हैया, इसके लेखक है नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, इन्होंने लिखा था ये। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती थी, कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। कब कब आया है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो ब्रह्मवर्त में इनका आश्रम स्थित था। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, ये किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में इन्होंने छाप तिलक सब छीनी या छीनी इन्होंने लिखा था, ठीक है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस नाम, मतलब यहाँ पे अखबार पत्र नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो पहला जो समाचार पत्र था वो बनारस अखबार था, ठीक है। ये निकला, किसने संपादित किया था? गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था, ये याद रखिएगा। यूपीपी में पूछा हुआ है, यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी पुलिस का पेपर भी होने वाला है, तो आप लोग याद कीजिएगा इसको। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय इसको बाल बोधनी को जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ मुंशी प्रेमचंद का जन्म, ठीक है। और भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। कवि सूफी कवि अमीर खुसरो के जन्म एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा में। और गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। ये गोदान क्या है? उपन्यास है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है उत्तर प्रदेश में जनजातियां हैं, ये थोड़ा चैप्टर बड़ा होगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।